ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके फायदे और नुकसान और कुछ कुछ भोजन के नियम और ब्रह्मचर्य का मंत्र हम आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपने शरीर को ताकतवर और अपने आप को बुद्धिमान बना सको। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जिन्हें संभोग शक्ति के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। वीर्त संभोग शक्ति का ईंधन है और ब्रह्मचर्य को संत रहीम जी ने अपने दोहा में निम्न प्रकार से बताया हुआ है और इसका एक सुंदर अर्थ है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मांस चुन। इसका अर्थ है, कृपया पानी बचा कर रखिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। दोस्तों, यहाँ चूने का मतलब है आटा। आप पानी के बिना रोटी कैसे बना सकते हैं और मोती की चमक उसकी पहचान है। इस प्रकार यदि हम इसकी रक्षा कर लेते हैं और इसे सही जगह पर उपयोग करते हैं तो हम भी ब्रह्मचर्य को सार्थक कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? दोस्तों, जो इसम वशय विकारों में लिप्त है वो बंधा हुआ है और जो व्यक्ति विषयों से अलिप्त थे वो मुक्त है, और जो व्यक्ति कामदेव के बाणों से वैधित नहीं हुआ हो वही महाशुर है। जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं वे लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मचर्य पर महापुरुषों के विचार। पहला विचार, मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कदापि पूर्ण आयु वाले नहीं हो सकते, ऋग्वेद जी ने कहा था। दूसरा विचार, ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है और शरीर के त्यागने पर सिद्ध मिलती है। मुनींद्र गर्ग ने कहा था, ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती है। योगी राजकृष्ण ने कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है। पतंजलि ने कहा था, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वालों को मोक्ष मिलता है। सनत सुजात मुनि ने कहा था, जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती, वह जन्म मरण आदि कलेशों को बार बार भोगता रहता है। अमृत सिद्ध जी ने कहा था। तो चलिए जानते हैं युवावस्था में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता क्या है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम है जिसके अनुसार ये 1 से 25 वर्ष तक की आयु का होता है और इस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ब्रह्मा का अर्थ ज्ञान भी है। अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्मा तुल्य है। पूर्ण तन्मयता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे ब्रह्मा चिंतन के साथ पूर्ण लगन से अपने ज्ञान का अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चेहरे पर ओज तेज होता है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से अधूरत शक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं। ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप लावण्य का ध्यान नहीं करना चाहिए और उसके गुण, स्वरूप और सुख का भी वर्णन नहीं करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। उनके साथ कोई खेल आदि नहीं खेलना चाहिए। उनकी ओर काम दृष्टि से बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर नजर जाए तो उसे हटा लेनी चाहिए। एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। उनके मोह जाल से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक शब्द में यह कि अपने उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति को पल पल ध्यान में रखते हुए विषय विकार से दूर रहने के अभ्यास को प्रगाढ़ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने खानपान पर भी नियंत्रण करना है। ब्रह्मचारी मांस से, अत्यधिक खट्टे या नमकीन भोजन से और बहुत मसालेदार भोजन से संयम रखते हैं। गांधी जी, जो कि एक जाने माने ब्रह्मचारी भी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सादा ही भोजन किया,
ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे? चलिए जानते हैं। ब्रह्मचर्य विषय पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उससे मानो कि एक पर्दा मेरे मस्तिष्क से हट गया है। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ती। अगले दिन वही सब जो मैंने देखा था उससे मैं शब्दों में व्यक्त कर देता हूं। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। दोस्तों, इस शक्ति को फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसे हासिल करने के लिए एक इंसान को स्वामी जी की तरह 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यदि यज्ञ वेदों के कर्मकांड का आधार है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का आधार है। संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, वह जिसका उसके काम वासना पर पूरा नियंत्रण है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है और वह असंभव है। स्वामी पहले ही 10 खंड समाप्त कर चुके थे, अतः स्वामी जी ने कहा कि इन 10 खंडों में से जो प्रश्न पूछ लो और मैं तुम्हें सभी का सही सही उत्तर दूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए। तो चलिए बिना समय को गवाए बिना ब्रह्मचर्य के 100 फायदे जानते हैं। आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। आप पहले से अच्छी तरह सांस ले पाएंगे। आपको अपने भावनाओं को बदलने में परेशानी नहीं होगी। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। आप खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। तनाव में रहकर भी आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर काफी हद तक बढ़ जाएगा। आपका तनाव कम हो जाएगा। आप लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। जो काम हाथ में लिए होंगे वो जरूर पूरा होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपकी सारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको छोटी छोटी चीजों में मजा आने लगेगा। खुद के इमोशंस को काबू में करने की शक्ति बढ़ जाएगी। आपको अपने माता पिता का डर नहीं रहेगा। जिंदगी में हर चीज का मजा 2 गुना बढ़ जाएगा। खुद की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपके पास पहले से ज्यादा खाली समय होगा। कम नींद की जरूरत होगी। आपके पास पहले से ज्यादा पैसा होगा। घटनाओं और गानों को याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप बिना बॉर्डर चेक्स के यात्रा कर पाएंगे। अब आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि कहीं आपको कोई देख ना ले। आपके द्वारा किसी अश्लील क्राइम को समर्थन नहीं पहुंचेगा। दोस्तों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। आध्यात्मिकता के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए उत्साह बना रहेगा। किसी भी नए व्यक्ति से बात करते समय शर्म, डर और झिझक नहीं लगेगी। दिमागी पागलपन दूर हो जाएगा। आत्म सुधार के लिए उत्साह बढ़ेगा। आपको अंदर ही अंदर पूर्णता का एहसास होगा। किसी भी तरह की अश्लीलता का गुलाम नहीं बने रहना पड़ेगा। खुद को राजा की तरह महसूस करने लगोगे। खुद पर गिलानी महसूस नहीं होगी। आपका बहुमूल्य समय बचेगा। आपको लोगों से बातचीत करने में आसानी होगी। नई सीढ़ी से सेंसेस का एहसास होगा। आपको पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी। दार्शनिक सोच पहले से ज्यादा गहरी हो जाएगी। पहले से ज्यादा खुद पर काबू रहेगा। मानसिक पावर और शक्तियों का विकास होगा और दिमाग में एक अलग तरह की पावर महसूस होगी। चीजों पर से फोकस बदलने की क्षमता में तेजी से विकास होगा। सुबह उठने के बाद आरामदायक महसूस होगा। दोबारा से आपके बुद्धि का विकास होगा। संबंध सुधारने में आसानी होगी। आपको अपने काम को करने में मजा आने लगेगा। आपके अंदर अपने मूड को और विचारों को काबू करने की योग्यता बढ़ जाएगी।
बुरे हालातों में खुद को संभालने में आसानी होगी। प्रकृति के साथ समय बिताने में अच्छा महसूस होगा। दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करने की योग्यता आ जाएगी। दूसरी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी। किसी भी तरह के प्लान को बनाने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा होगी। शरीर का आकार बढ़ जाएगा। लोगों को हंसाने की योग्यता बढ़ जाएगी। खुद की जिंदगी से प्यार होने लगेगा। अपने और दूसरों के इमोशंस को संभालने में आसानी होगी। जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। आपके लिए सुबह बिस्तर पर से उठना आसान होगा। मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। खुद के काबू में रहने की एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी। लाइफ के प्रति आशा बनी रहेगी। दूसरी स्किल्स जैसे खाना बनाना, कोडिंग, व्यायाम जैसी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी। आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। दोस्तों और परिवार से ज्यादा उपहार मिलना शुरू हो जाएगा। खुद के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आपको दूसरों से गंदी वीडियोस को छुपाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस चीज की इच्छा नहीं पड़ेगी जिसे करने के बाद आपको ग्लानि महसूस होती है। आप कम बीमार पड़ेंगे और हेल्थ इंप्रूव होगी। गुस्सा काबू में आ जाएगा। दूसरों से बात करते समय अच्छा महसूस होगा। आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाएगा। आप पहले से ज्यादा दिलचस्प व्यक्ति बन जाएंगे। सकारात्मक लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। पहले से ज्यादा खुश रहने लगेंगे। आपको अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की हिस्ट्री चेक करते समय डर नहीं लगेगा। आजादी मिलने का एहसास होगा। टीम वर्क अच्छा हो जाएगा। आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आंखों की रोशनी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको अपने कपड़े कम धोने पड़ेंगे। नई चीजें करने और बनाने की इच्छाएं उठेंगी। आपके अंदर पहले से ज्यादा रिएक्टिवनेस आ जाएगी। आपके आसपास की जिंदगी अच्छी महसूस होने लग जाएगी। स्वयं अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। आपकी भावनात्मक ऊर्जा बचेगी। आपके कठिन वक्त में भी आपकी चुनौतियों से लड़ने की योग्यता बढ़ेगी। महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा। वादे पूरे करने की योग्यता पैदा होगी। दिमाग में एक सुकूनदायक शांति रहेगी। आपका साहस बढ़ जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर बढ़ेगी। खुद पर और दूसरों पर विश्वास बढ़ेगा। दूसरों को अपनी चीजें साझा करने में अच्छा महसूस होगा। हर जगह सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत जरूरी टिप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ये काम विकार क्या है और इसने मेरी इतनी दुर्गति क्यों कर रखी है। इसके लिए चेकिंग करने की जरूरत है। दुश्मन पर जीत प्राप्त करने के लिए दुश्मन को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही इस काम विकार को जीतने के लिए इसे अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये कब आता है, किन जगहों पर आता है, किन के साथ आता है और क्या करने पर आता है। उन्हें पहचानकर उनसे बचना है और उन्हें दूर करना है। ब्रह्मचर्य संबंधित अच्छी किताबों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं है तब तक हम चाहकर भी इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में जरूर पढ़े, जैसे कि ब्रह्मचर्य से संबंधित किताबें पढ़ना या वीडियोस को देखना इत्यादि। हमेशा खुद को बिजी रखें। अगर आप खुद को बिजी रखते हो तो आपके मन में गंदे विचार आ ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि किस समय आप फ्री होते और उस समय की आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रख लीजिए। हम कोशिश करते हैं फिर भी गलत विचार आते हैं। तो इसका एक बड़ा कारण भोजन है। अगर भोजन में हम उत्तेजित करने वाली चीजें जैसे कि लाल मिर्च, ज्यादा मिर्च, मसाला, तली भुनी हुई चीजें, प्याज और लहसुन, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं तो ना चाहते हुए भी आपके मन में काम विकार के संकल्प पाएंगे।
तो इसलिए भोजन पर पूरा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने रस इंद्रियों को नहीं जीत सकते, तब तक हमारे लिए जनन इंद्रियों को जीतना संभव ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाएं। इससे आपकी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी और रात को जल्दी सोने की आदत भी डालें। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम क्या देख, सुन, पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे, उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। तो इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जो भी देख, सुन, पढ़ रहे हैं वो सात्विक हो और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। इंटरनेट और मोबाइल का केवल सीमित मात्रा में जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग करें। बिना लक्ष्य के इंटरनेट पर ना जाएं और अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद वापस इंटरनेट से बाहर आ जाएं। और ऐसा कोई भी वीडियो, फोटो, ऑडियो, किताब या कोई चैनल या ग्रुप जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हो जिसमें अश्लीलता हो, मन को उत्तेजित करने वाला हो, उसे तुरंत बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये गंदे चित्र, वीडियो, ऑडियो आपके लिए जहर के समान हैं और ये आपके लिए ट्रिगर हैं। इसलिए इन्हें तुरंत ना कह दें। अगर आप सच में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता से जुड़े योग करें, जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन और व्यायाम करना। हम किस लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, केवल लोग संग ही नहीं बल्कि जो हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं वह भी एक संग है। क्योंकि जैसे हमारी संग होगी उसका रंग हमें भी लग जाएगा। अगर आपको कभी असफलता मिलती भी है तो हिम्मत न हारें, वापस से उठ खड़े हो जाएं और एक नई शुरुआत करके पूरी ऊर्जा के साथ दोबारा काम में लग जाएं। फिर जीत आपकी निश्चित है। दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि ये जीवन बहुत अनमोल है, हीरे के समान बेशकीमती है। इसका एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसका सदुपयोग करके जीवन में सफलता हासिल करनी है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो चलिए अब दोस्त हम जानते हैं ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम। रसेंद्रियों को जीते बिना जितना असंभव है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि नीचे के सभी नियमों को एक झटके से अपना लेंगे। समय के साथ धीरे धीरे करके अपने आप को ढालें। इन नियमों को कठिन समझकर हिम्मत न हारें, क्योंकि अब आपका जीवन हीरा बन रहा है। पहला नियम, प्याज और लहसुन को तुरंत छोड़ दीजिए। दूसरा नियम, मांसाहार का भी त्याग कर दीजिए। तीसरा नियम, दूध और फल ब्रह्मचर्य के लिए सबसे श्रेष्ठ भोजन है। चौथा नियम, लाल मिर्च का संपूर्ण त्याग कर दीजिए। जरूरत हो तो थोड़ी हरी मिर्च ले सकते हैं, उसके कई दिनों के बाद धीरे धीरे करके उसे भी छोड़ दीजिए। पांचवा नियम, ज्यादा मसाला और तला भुना वाला भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। छठा नियम, रात का खाना 7:30 या 8 बजे से पहले कीजिए और रात का भोजन काफी हल्का होना चाहिए। सातवां नियम, हरी सब्जियां खाएं और उसके साथ ही सीजन के फल भी खाएं। आठवां नियम, भगवान या परमात्मा की याद में बना हुआ खाना ही खाएं। किसी कामी विकारी के हाथ का भोजन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, उसके हाथ से बना खाना न खाएं। नौवां नियम, ज्यादा खट्टी चीजें और ज्यादा मीठा न खाएं। 10वां नियम, शाकाहारी भोजन ही ब्रह्मचर्य का आधार है। 11वां नियम, मौन में भोजन ग्रहण करें। 12वां नियम, मोबाइल और टीवी को देखते हुए भोजन का सेवन नहीं करें। 13वां नियम, घर का खाना ही खाएं, बाहर के खाने का त्याग करें। 14वां नियम, धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। 15वां नियम, भिंडी, मुरग, दाल ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहायक है। 16वां नियम, उठते ही 2 से 3 गिलास पानी जरूर पिए। 17वां नियम, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए। 18वां नियम, खाना खुशी और शांति की स्थिति में ही खाएं, गुस्से या आधी भावों से नहीं खाएं। 19वां नियम, महीने में कम से कम 1 दिन जरूर उपवास करें। 20वां और आखिरी नियम, भूख से ज्यादा अच्छी और मनपसंद चीज मिलने पर ठूस ठूस कर न खाएं। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम क्या हैं,
और इसके साथ ही आपने ये सीखा कि ब्रह्मचर्य पालन के फायदे क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो से आपको नया क्या सीखने को मिला ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद है।